कल्याणी बाजार मानधाता प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से सभी भाइयों का स्वागत प्रबंधन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हर छोटे मोटे कलाकारों से अगर किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाए तो आप लोग तरह के सागर है अपना भाई या बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला रीवा गाँव रामपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। दोस्तों, मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने माँ का प्यार नहीं जाना वाला है। बचपन में मेरे माँ का स्वर्गवास हो गया। मुझे परवरिश किए और मेहनत मजदूरी करके एक पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया लिखाया बाबू जी और मुझे पिला करके सहारा किए। और बाबू जी कि हर वक्त यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके होशियार समझदार हो जाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा और कहे नौकरी करेगा। क्योंकि बाबू जी एक की बात है, की नौकरी का वादा निकला हुआ था। मेरे बाबू जी बोले बेटा तुम फार्म भर में हो सकता है घरों की पुकार ऊपर वाले सुन ले। नहीं मेरे बाबू जी रहे अभी पढ़ाई लिखाई में तो आज हर तुम्हारे साथ आ जाते हैं, इसमें अगर मैं फार्म भेजू तो इसके पीछे पैसा बहुत लगेगा बाबू जी, आप इतना पैसा कहाँ पाएंगे। लेकिन बाबू जी बोले घबराओ नहीं बेटा, अगर मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा सका तो आगे जो भी खर्च लगेगा मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके तुझे जरूर लगाऊंगा बेटा, कामयाब होगा। मैं बाबू मुझे तो कहने से मुताबिक मैंने तो फार्म भर दिया। कुछ दिन के बाद मुझे इंटरव्यू देने के लिए जयपुर जाना पड़ा। जयपुर चला गया, इंटरव्यू देने के बाद जो कुछ दिन के बाद वापस घर लौटता है मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे बाबूजी हालत में बाबूजी के पास पहुंचा तो बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है। मैं बाबूजी से बोला बाबूजी आप घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ, आपको घबराने की बात नहीं है, मैं इलाज कराऊंगा, दवा कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, कहने की बात नहीं है। मेरे बाबूजी बोले बेटा सूरज अब तुझे इलाज और दवा कराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा मेरे लाल। ये आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमागी सपना ठीक तो है ना। बोले बेटा मैं सब कुछ ठीक हूँ लेकिन रात तू मेरी दवा मत का, मुझे याद करता, अब मैं ठीक नहीं होगा, अब मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, मुझे ऊपर जाना है मेरे लाल। लेकिन बेटा मैं बचपन से लेकर आज तक अपने दिल में कुछ राज की बात छुपा रखा हो क्योंकि आज तक मैं तुमसे कभी नहीं बताया। मेरी बात क्या है जो कि बचपन से लेकर आज तक अपने दिल के अंदर छुपा रखे हैं और आज तक मुझसे नहीं बताए। बोलो हाँ बेटा आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। क्या बात है, कौन सी बात है इस चीजों की आप छुपा रखे हैं। बोलो बेटा सूरज तू मेरा सगा लाल है, तू मेरा सगा लाल है। बाबू जी ये आप क्या कर रहे हैं, आप पागल नहीं हो गए हैं। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, सच कह रहा हूँ तुम मेरा सगा लाल नहीं है। मैं बाबूजी अगर मैं आपका लाल नहीं हो मैं आपका लाल नहीं हो तो मैं कौन हो, कहाँ का रहने वाला हो, मेरे माता पिता कौन है आप बताइए बाबूजी।
बोले बेटा भाई ये तो नहीं बता सकता हो, मैं ये सब तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बताऊंगा मेरे लाल, एक समय की बात है, प्रयागराज में कुंभ मेला बहुत भारू के साथ लगा हुआ था और वहां पर अप्यार भीड़ थे। उस वक्त मैं भी यहाँ पर स्नान करने के लिए गया था। मैं गया स्नान करने और स्नान करके किसी तरह जब बाहर निकलता हो तो वहां पर अपार भीड़ थी और मैं क्या देखा कि वहां पर बहुत जोरों से भगदड़ हो रही थी। उसी भगदड़ में किसी तरह मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ मेरे लाल, वहां पर तू अकेला रोता बिलखता वो तेरा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुझे बड़े प्यार से अपने गोद में निकाल लिया। उसने तेरी उम्र लगभग 2 वर्ष की थी मेरे लाल, मैं अपने गोद में उठा लिया, अपने घर ला करके तेरी परवरिश किया और तुझे खिला पिला के इससे आदर किया। कि मेरे लाल सिर्फ इतना बता सकता है कि तेरे दाहिने हाथ में सूरज नाम लिखा हुआ था, तेरे सीने में शंकर जी का त्रिशूल चक्र छपा हुआ। इतना कहकर मेरे बाबूजी इस दुनिया से चल बसे। मेरे बाबूजी का सपना साकार नहीं हो सका। इंटरव्यू देके तो चला है लेकिन आज तक उसका भी कुछ पता नहीं चला। यार मैं झोपड़ी तो सही कहता हूँ घर पे, लेकिन साले झोपड़ी कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। कौन बाने आवाज लगाते थे तो बहुत बोल बैठे हैं। अरे यार झोपड़ी में क्या हुआ हो? झोपड़ी में मैं तो साहब, कहिए साहब कैसे आना हुआ? आना हुआ यार मेरा काम ही है आना हुआ। कहिए साहब। तो पहचान नहीं रहे हो? नहीं पहचान रहा हूँ। आइए पोकमैन। अरे साहब पोकमैन है, बल्कि पोस्टमैन कहा जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम जानना चाहते हैं? मतलब मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज कुमार। पहले ये बताओ सूरज कुमार, तुम पुलिस की नौकरी करने के या फॉर्म भरे थे क्या? अरे तो भरना ही गया, काफी समय हो गया, आज तो कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या रहे। समय हो गया ना, 1 साल हो गया। तो क्यों टेंशन ले रहा? तुम्हारी चिटकी है क्या? अरे चिटकी नहीं रहा बल्कि फाड़ गई हो। अरे साहब आपकी बातों से मुझे ऐसा आवाज होता है कि आपको नौकरी कैसे मिल गई, क्योंकि हर बात उल्टी ही सीधी बातें किया करते हैं। अरे यार तुम्हारा पुत्र है। अरे पुत्र नहीं साहब बल्कि पत्र कहा जाता है। अबे साले तुम्हारा खत कहाँ है? खत नहीं खत आया होगा। हाँ साला पढ़ा लिखा है। तो अपना लेटर पकड़िए। एक काम करा, अपन खत पाइए ना, पहले तो अंगूठा लगाओ था कि हग्नेचर करा था। अरे साहब उसे हग्नेचर नहीं बल्कि सिग्नेचर कहा जाता है। अबे तुमको नहीं मालूम है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई। अबे घूस दिया था। समझ रहा हो तो सिग्नेचर करते हो तो आइए पकड़िए।
कहिए साहब कहाँ पर करना होगा? जहाँ मैं करवाऊंगा तुमको वहीं करना है। अच्छी बात है, मजबूरी है, जहाँ भी कहोगे वहीं पर। नीचे कर या ऊपर करो कि बीच में? पहले तो नीचे से शुरुआत कर। बताइए कहाँ पर करूँ? यही करा। बीचवा में अब भाई मारो तो चिटिक ज्यादा है। ऐसी बात क्या है? अरे चालीस घंटा तेज करके शिकायत दे। तकलीफ तो रहा है। अरे तकलीफ नहीं होता है बे। अगर तुमको तेज से करना था तो मुझको सतर्क कर दिए होते। थोड़ा प्यार से करो यार, थोड़ा प्यार से सोहरा के करिए। अच्छी बात है साहब, कोशिश करूंगा। अब भाई एक काम करम ना तो यार भाई को कहे इतना मारा पहले ही बताओ। प्यार से तो करो सर दबाव के कह दिए। ठीक है साहब, आराम से करूंगा जैसे कि आपको तकलीफ ना हो। हाँ हमका ना तकलीफ हो बस। ठीक है तो साहब। जैसे मर जाए वैसे करा। इतना आराम से कहे तो वो पसीना फेंक दे। गर्मी पड़ रही। तो हो ये काम हमारा तो एक काम कर सवेरे का कुछ वो नहीं करा। साहबा की बात मैं समझ रहा हूँ कि सुबह का टाइम है, आप मेरे ही दरवाजे पर पहले आए हैं सही है। और आपको कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ हाँ लेकिन साहब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इतना मजबूर और इतना लाचार इंसान हो कि मेरे पास सिर्फ एक पैसे नहीं होता। पैसा नहीं है। अरे सारे तार हम पैसा देखा तो हम मुसीबत देखा तो क्या हम खाए दिन मरब का। अगर आप इतना ऐसा करते थे तो बस आपकी जिंदगी भर बड़का ही करूंगा साहब। अब भाई बुजुर्ग को तो बहुत मारा। पहले ही बतावा बड़का ही तू कर लो साले छोटका ही ठीक है। आपको मजाक लग रहा है तो आपका आसान में जिंदगी भर रहे हो साहब। कैसे ना बोल सोते साहब मेरे पास एक पैसे नहीं साहब, सही रहिए। यार अगर मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊंगा, आज ड्यूटी पर चढ़ने के बाद मैं वादा करता हूँ कि पहली बार पाने के बाद ईमानदारी के साथ आपके घर पर पहुंचा दूंगा। एक बिना बिना चढ़े न देगा। अरे साहब ड्यूटी पर। हाँ यार अरे 5 रुपया होते दे देता चाय पी लेता। साहब मेरे पास इस वक्त एक पैसे नहीं साहब। साला हमारो ज्यादा भिखारी लागत ये ड्यूटी के कम पछताता है। बेकार है काले इस्तीफा दे हम देखा चाहिए इतना प्यार से कहा था हम चल जाता मुसीबत हम समझ गए। अच्छी बात है। अगर इज्जत से दई दे दिया तो तुम्हार बहुत बहुत मेहरबानी हो। अरे मेहरबानी नहीं बल्कि मेहरबानी हो गई है। तो चाहिए चाहिए साहब। दई दिया पैसा। अरे बात क्या है साहब? थोड़े पर थोड़ा विश्वास करिए तो सारे हमारे 1200 का साइकिल गायब करवा दे। अभी ये क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पहले बताओ थोड़े मलाही के लगे हम अपन साइकिल गाड़ी कर रहे कहाँ गई। साहब ये भी तो मुझे नहीं मालूम है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। ये आप कहने का मतलब कि आप साइकिल से आए थे, हम मेरी झोपड़ी के बाद आप खड़ी करके मेरे पास चले आए। नहीं हम पैदल आए रहे। नहीं साहब आप गुस्साइए रहे। नहीं तुम कहो तो मैं बैठूं। क्या हुआ साइकिल आपके? तुम कहो तो बैठो, तुम कहो तो खड़ा हो जाओ, तुम कहो तो मैं पैदल आओ, तुम कहो तो साइकिल से आओ। इंसान है हो। एक काम कर सारे तू शकल से चोर लागत है। आखिर ये कैसी बाकी बातें कर रहे साहब? हाँ साइकिल है दिया ना तो मैं तुमको मारा दे। आखिर आपकी साइकिल हुई क्या? तोरे झोपड़ी गली करे रही हम सारे लवंडा लगवाए हमारे साइकिल गायब करवा दिया। ये क्या कर रहे हैं साहब? ये नहीं आप मेरे झोपड़ी के पास साइकिल खड़ी किए थे और आपकी साइकिल गायब हो गई। हे महाराज हे महात्मा यार वहाँ साइकिल इतनी खाती बल अगर वो साइकिल न मिले सवेरे हाथा में हेरा बेला न समारे। आप ऐसी कौन सी खासियत है? अरे यार खासियत बात है जिनका वो का बियाह पैर है। बियाह पैर बिना फ्री व्हील के बिना ट्यूबे के। अरे यार की साइकिल में ना तो ट्यूब थी ना तो टायर था ना फिर व्हील थे ना बैठे वाली सीटें ही रही। ओ कैसे थे उसे? अरे यार बड़ी विदेश सब आओ तो इसे हम आए थे।
मैं बात कर रहा सब बात जो मैं साइकिल ले आए आपकी साइकिल मेरी झोपड़ी से गायब हुई है। साहब इस वक्त आप जाइए, मैं कोशिश करके अपने रात पड़ोस में या गाँव में अपने ढूंढूंगा। अगर साइकिल मिल जाएंगे तो मैं आपके दरवाजे पर पहुंचा दूंगा साहब। हे लेगा तो हम अपने पुरानी सब साथ तो कर ले, अगर न मिले तो सरो तो जी समोसा बाजार चलूंगा तो फतनपुर चला कोशिश करेंगे हम नई साइकिल बनवाऊं। चलो ठीक है साहब, अगर मिल जाएगा तो मैं पहुंचा दूंगा। हे ले हम जाते हैं। ठीक है। जय सूरज कुमार, आपको मालूम हो कि जो आप पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए थे, आप उससे पास हो गए हैं और अगर ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल ही तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करना है, वो भी प्रयागराज थाने में। यह ऊपर वाले तेरी महिला पर पार है परमात्मा, जो कि इसे गरीब की पुकार सुन लिया। और मैं चल रहा हूँ अभी और इसे सवाल का व्यवस्था करूंगा और आज ही शाम वाली ट्रेन से प्रयागराज चला जाऊंगा, क्योंकि कल ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। अगर कहीं लेट होगा तो आया हुआ मौका हाथ से निकल जाएगा। मैं चल रहा हूँ कि सवाल का व्यवस्था करूंगा।